दोस्तों, खिज्र खान का नाम इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दर्ज है जिसने तुगलक वंश के पतन के बाद दिल्ली की सत्ता पर कब्जा जमाया और सैयद वंश की नींव रखी। उसका जीवन सत्ता की भूख, युद्धों और छल प्रपंचों से भरा पड़ा है। चलो उसकी कहानी को एक रोमांचक तरीके से जाने। खिज्र खान का असली नाम कोई ज्यादा नहीं जानता। वह एक मामूली सरदार था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा उसे दिल्ली की गद्दी तक खींच लाए। उसकी शुरुआत मुल्तान और उसके आसपास के इलाकों से होती है, जहां वह तैमूर का समर्थक और उसका प्रतिनिधि बनकर उभरता है। तैमूर, जो खुद एक बड़ा आक्रमणकारी था, उसने जब 1398 में भारत पर हमला किया तो खिज्र खान ने उसकी हर संभव मदद की। इसका इनाम तैमूर ने खिज्र खान को दिया जब उसने मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर की सूबेदारी उसे सौंप दी। लेकिन खिज्र खान के मन में सिर्फ सूबेदार बनकर रहना मंजूर नहीं था। उसकी नज़र दिल्ली की गद्दी पर थी। तैमूर के लौटने के बाद भारत में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई थी। तुगलक वंश कमजोर हो चुका था और सत्ता का कोई मजबूत दावेदार नहीं था। यही मौका था खिज्र खान के लिए। खिज्र खान ने धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू की। वो अपने आसपास के इलाकों पर कब्जा करता गया और अपने विरोधियों को परास्त करता गया। दिल्ली पर कब्जा करने के लिए उसने कूटनीति और सैन्य शक्ति दोनों का सहारा लिया। 1414 में उसने तुगलक वंश के आखिरी सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शाह को हरा दिया और खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। यहीं से सैयद वंश की शुरुआत होती है। दिल्ली पर कब्जा करना खिज्र खान के लिए आसान नहीं था, लेकिन एक बार सत्ता हाथ में आ जाने के बाद उसने अपने शासन को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि वह खुद को सुल्तान नहीं कहता था, क्योंकि तैमूर के वंशजों के प्रति उसकी निष्ठा बनी रही। वह खुद को तैमूर का प्रतिनिधि मानता था और उसे ही असली शासक कहता था, लेकिन वास्तव में दिल्ली का सुल्तान वही था। खिज्र खान का शासनकाल युद्धों और विद्रोहों से भरा रहा। उसका सबसे बड़ा संघर्ष मेवाड़ के राणा और जौनपुर के शासक से था। इन दोनों के खिलाफ उसने कई अभियान चलाए, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। फिर भी खिज्र खान ने अपनी सत्ता को दिल्ली और आसपास के इलाकों में मजबूत रखा। उसने अपनी सेना को भी बेहतर बनाया और प्रशासनिक ढांचे को सुधारा। हालांकि उसका शासन बहुत लंबे समय तक नहीं चला। 1414 से 1421 तक, यानी करीब 7 साल तक खिज्र खान ने दिल्ली पर राज किया। उसके शासनकाल में कोई बहुत बड़ा सुधार या विकास नहीं हुआ, लेकिन उसने दिल्ली की गद्दी पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी। खिज्र खान का सबसे बड़ा योगदान यही रहा कि उसने तुगलक वंश के पतन के बाद सत्ता के शून्य को भरने का काम किया और दिल्ली की सल्तनत को बचाए रखा, भले ही उसकी शक्ति सीमित थी। 1421 में खिज्र खान की मौत हो जाती है। उसके बाद उसका बेटा मुबारक खान, जिसे बाद में मुबारक शाह के नाम से जाना गया, सत्ता संभालता है। खिज्र खान की मौत के साथ ही सैयद वंश का अंत शुरू हो जाता है, क्योंकि मुबारक शाह और उसके बाद के शासक उतने मजबूत नहीं थे। लेकिन खिज्र खान का नाम इतिहास में इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि उसने एक ऐसे समय में दिल्ली की सल्तनत को संभाला जब पूरी तरह से अराजकता फैली हुई थी। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ ज्ञान मिला तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।